अस्सलाम वालेकुम। बहरीन का 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा आप खुद कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी मिडिलमैन के, जिसमें आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। बहरीन का 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ी सी फीस देनी होती है, वो भी डायरेक्ट बहरीन की इमिग्रेशन को। किसी भी मिडिलमैन को आपने कोई भी फीस नहीं देनी होती और ये फीस बहुत ही छोटी फीस होती है और ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसके लिए लोग हजारों बल्कि लाखों रुपए लोगों से चार्ज करते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी का वीजा किसी सीरियस इशू की वजह से रिजेक्ट होता है तो इस सूरत में किसी को भी वीजा फीस देने की जरूरत नहीं होती। बहरीन के किसी भी वीजा पे जब आप ट्रेवल करके बहरीन जाते हैं तो क्या वहां पे रहते हुए आपका वीजा कन्वर्ट हो जाता है, मगर अप्लाई करने से पहले ये सारी चीजें आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज मिस्टेक्स की वजह से भी वीजा रिजेक्ट हो सकता है। ये तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो सब समझ पाएंगे, अगर स्किप करके देखेंगे तो फिर भी कोई ना कोई चीज आपसे मिस हो जाएगी। और आपके लिए ये भी समझना है कि आपके लिए कौन सा वीजा बेहतरीन है बहरीन का, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन से कंट्रीज बेहतरीन है टूरिज्म के लिए या वहां पे जाके सेटल होने के लिए, और उन कंट्रीज के वीज़ाज आप कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी ज़ाया ना हो। इन सब पे मुकम्मल वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, सारे वीडियोस आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहरीन का वीजा आपको कौन सा लेना चाहिए और वहां पे जाके क्या वीजा आपका कन्वर्ट हो जाता है, इससे पहले बहरीन के वीजा टाइप्स की बात कर लेते हैं जो पाकिस्तानियों को मिलते हैं। फिर उसके बाद आप खुद भी समझ सकेंगे कि बहरीन के वीजा टाइप्स में से कौन सा वीजा आपके लिए बेहतर है, कौन से वीजा पे आपको ट्रेवल करके जाना चाहिए जो आपके लिए बेहतर हो, आपकी नीड के हिसाब से, जिसमें ट्रेवल करने में भी कोई भी मसला ना हो। ये तो आपने सुना होगा कि आजकल पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे ऑफलोड भी किया जाता है। अगर वीजा टाइप्स की बात करें तो बहरीन 14 डेज का वीजा भी देता है पाकिस्तानियों को। इस वीजा पे आप बहरीन में ज्यादा से ज्यादा 14 डेज स्टे कर सकते हैं। इस वीजा की वैलिडिटी 3 महीने होती है, यानी कि जिस दिन आपका वीजा इशू होता है उस दिन से लेके 90 डेज तक आप कभी भी ट्रेवल करके जा सकते हैं। ये वीजा आप टूरिज्म पर्पस के लिए, विजिट पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस या किसी और पर्पस के लिए भी अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। बहरीन के किसी भी वीजा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक छोटी सी फीस देनी होती है, वो भी डायरेक्ट बहरीन की इमिग्रेशन को, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 3500 रुपए बनते हैं। मगर वो कैसे, इससे पहले वीजा की दूसरी टाइप पे बात कर लेते हैं। बहरीन 1 महीने का सिंगल एंट्री वीजा भी देता है पाकिस्तानियों को। इस वीजा पे आप 1 महीना ज्यादा से ज्यादा वहां पे स्टे कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 3 महीने होती है, यानी कि ये वीजा जिस दिन अप्रूव होके आता है उससे 90 डेज के अंदर आप कभी भी ट्रेवल करके जा सकते हैं। ये वीजा भी आप टूरिज्म पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, फैमिली या फ्रेंड्स को विजिट करने के लिए या किसी दूसरे पर्पस के लिए भी अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। बहरीन किसी भी वीजा पे जाके वहां पे आप अपना वीजा कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं, इससे पहले 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीजा की डिटेल्स में आपके साथ शेयर कर देता हूं। बहरीन पाकिस्तानियों को 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा भी ऑफर करता है। ये वीजा 1 साल तक वैलिड रहता है। 1 साल तक आप कितनी दफा भी बहरीन से एग्जिट करके दोबारा एंट्री कर सकते हैं, यानी जब तक आपका वीजा वैलिड है तब तक आप एग्जिट करके एंट्री कर सकते हैं। और इसकी वीजा टाइप भी जब आप अप्लाई करेंगे तो आप टूरिज्म के लिए भी ले सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स को विजिट करने के लिए भी ले सकते हैं, या बिजनेस पर्पस के लिए भी ले सकते हैं, या कोई और पर्पस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए। अगर वीजा कन्वर्ट की बात करें तो इन तीनों वीजाज में किसी भी वीजा पे अगर आप बहरीन ट्रेवल करके जाते हैं और अगर आपको वहां पे एक जॉब ऑफर मिल जाती है तो आपका वीजा लीगल तरीके से
आपकी कंपनी जिसने आपको वीजा दिया है वो आपका वीजा वहां पे रहते हुए आपका कन्वर्ट करा सकती है, यानी कि आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं होती। मगर इन तीनों वीजाज में आपको कौन से वीजा पे जाना चाहिए जो आपके लिए बेहतर हो हर लिहाज से, उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूं कि इन तीनों वीजाज में किसी भी वीजा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एडवांस में वीजा फीस देनी नहीं होती। आपने सिर्फ प्रोसेसिंग चार्जेस देने होते हैं, वो होते हैं चंद बहरीनी दिनार, जो पाकिस्तानी रुपयों में आज की डेट में तकरीबन 3,500 रुपए बनते हैं। ये वीजा प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं। ये पे करने के बाद आपका वीजा प्रोसेस में चला जाता है। जब आपका वीजा अप्रूव होके आता है फिर आपको ईमेल के जरिए नोटिफाई किया जाता है कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है और वहां पे आपको पेमेंट लिंक भी भेजा जाता है। फिर जो वीजा आपने अप्लाई किया है उस वीजा की फीस जो है उस लिंक पे जाके आप पे करते हैं। हर वीजा की फीस अलग होती है। पेमेंट के बाद आप अपना वीजा डाउनलोड कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी का कोई वीजा रिजेक्ट होता है तो इस सूरत में उसको वीजा फीस देने की जरूरत नहीं होती, यानी कि इस सूरत में आपके पैसे भी जाया नहीं होते। वीजा अप्लाई करते वक्त जो आप प्रोसेसिंग चार्जेस देते हैं जो तकरीबन 3,500 रुपए बनते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। इन तीनों वीजाज में आपके लिए कौन सा वीजा बेहतरीन है, इससे पहले फटाफट से मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर लेता हूं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आप इन तीनों वीजाज में से किसी भी वीजा के लिए अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। आपको चाहिए आपके पासपोर्ट का स्कैन पेज बायोडेटा का जिसकी वैलिडिटी 6 महीनों से ज्यादा होनी चाहिए। आपको चाहिए आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको चाहिए डमी फ्लाइट टिकट वीजा प्रोसेस के लिए। ये डमी टिकट आप कैसे हासिल कर सकते हैं इस पे मुकम्मल वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक आपको आई बटन पे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपने जिस दिन की फ्लाइट करवाई है और रिटर्न किस दिन की है उन तमाम दिनों की आपकी फ्लाइट टिकट के हिसाब से आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। जितने दिन वहां पे स्टे करेंगे उतने दिन की होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। आपको चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके रखने होते हैं और आपने अपलोड करने होते हैं। अब हम आते हैं इस तरफ कि आपने कौन सा वीजा अप्लाई करके हासिल करना है, कौन से वीजा पे ट्रेवल करके जाना है। ये डिपेंड करता है आपके पर्पस पे। अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जाते हैं तो फिर आपके लिए 14 डेज का वीजा भी इनफ होता है और इस वीजा की फीस भी 3,500-4 हजार पाकिस्तानी रुपयों के दरमियान होती है। तो ये वीजा आपको इकोनॉमिकल पड़ता है अगर आप सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए ट्रेवल करते हैं। अगर 14 डेज से थोड़ा ज्यादा स्टे करते हैं तो फिर आपके पास 1 महीने का वीजा लेने का भी ऑप्शन होता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, वहां पे हंटिंग करना चाहते हैं या अपना वीजा कन्वर्ट कराना चाहते हैं किसी वर्क वीजा में तो फिर 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा बेहतर होता है। 1 साल के अंदर आप जितनी भी एंट्रीज करना चाहें कर सकते हैं वीजा एक्सपायर होने से पहले, मगर एक एंट्री पे आप ज्यादा से ज्यादा कितना स्टे करते हैं ये आपकी वीजा पे मेंशन होता है। किसी का 1 मंथ होता है और किसी का 3 महीने होता है।